जय भीम साथियों। क्यों भाइयों, इन्हीं पाखंडियों के दम पर बहुत उछलते हो ना। ऐसे बाबा बागेश्वर जैसे लोगों पर बहुत विश्वास करते हो ना। अरे इसका कितना काला चिट्ठा खुलेगा मेरे भाई। ऐसे पाखंडियों के ऊपर भरोसा करके पाखंड में पड़कर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं होता। ये लोग भविष्य देखते हैं, आपका पर्चा निकाल कर आपका भविष्य बताते हैं। ये वही बागेश्वर है ना जो धोती उठा के भागा था पूरी टीम के साथ। इसी बाबा के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये कल आपका भविष्य देखेगा, पर्चा निकालेगा और आप धनी बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। वाह क्या पाखंड है मेरे भाइयों। इसी के पंडाल में आग लगी, अफरा तफरी मची, कोई बालाजी नहीं बचाने आया, कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाया ऐसा होने वाला है। ये देखेगा आपका भविष्य, ये निकालेगा आपकी पर्ची। बताइए, ऐसे पाखंडी पर आप लोग विश्वास करते हैं? हाँ, इन्हीं बालाजी पर आप विश्वास करते हैं जो अपने मेन भक्त बालाजी जैसे महान सुपरस्टार पावरफुल, जो सीधा भगवान से कनेक्ट है, भगवान से बात करता है। अरे ऐसे पाखंडी पर आप भरोसा कर रहे हैं जिसका भाई जाके बाजारों में शराब पी के नंगा नाच करता है, लड़ाई करता है। जिसके भाई के मोबाइल पर फ़ोन आता है, बाबा बागेश्वर को मारने की धमकी देती है। वह बाबा बागेश्वर खुद अपनी पर्ची, अपना भविष्यवाणी नहीं निकाल पा रहा है और वो आप लोगों को पाखंड में फंसाए रखा है। ऐसे पाखंड में पड़े रहेंगे आप मेरे बहुजन समाज के लोग। हाँ, इन्हीं लोगों के कहने पर चल रहे हैं, इन्हीं लोगों के कहने पर भगवान देवी देवताओं को, पत्थरों की मूर्तियों को पूज रहे हैं। जो खुद अपना पर्चा नहीं निकाल पा रहा है, अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, वो आपके भविष्य को बता रहा है झूठ मूठ का। कैसे करता है ये? आप इसके जाते हैं इसके पंडाल में तो आपका पूरा ब्यौरा लेता है, अर्जी लगवाता है, पूरा ब्यौरा निकालता है, फिर आपके बारे में जानकारी निकालता है, फिर आपको बुलवाता है, उठवा के फिर आपके ही बारे में बताता है। चलो ठीक है, मान लिया ये गलत है, लेकिन इसके पंडाल में आग लगने वाली थी, पूरा अफरा तफरी मची, ये खुद धोती उठा के भगा, इसके सारे कार्यकर्ता भागे। इसका बालाजी क्यों नहीं बता पाया इसको? क्यों इसका भविष्य नहीं देख पाया? बालाजी इसको क्यों नहीं बता पाया कानों में आके? वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, हमारी डायरेक्ट प्रभु से बात होती है। अरे तो प्रभु इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाए? आप जैसे मूर्खों को ही भविष्यवाणी होती है इस धरती पर। अभी भी नहीं पाखंड से जो है बुखार उतर रहा है, कब उतरेगा मेरे भाइयों? इन पत्थर की मूर्तियों का बुखार आप लोगों के दिमाग से कब उतरेगा? ऐसे पाखंडियों के पीछे भागना कब छोड़ेंगे? जब तक आसाराम जैसे जेल नहीं चले जाते, राम रहीम जैसे लोग जेल नहीं चले जाते, तब तक आप पाखंडियों को अपना भगवान आदर्श मानते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा काम है हमारे बहुजन समाज को समझाना, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा।